Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सर्कल। दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का पेपर कंडक्ट हुआ है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का डिस्कशन वीडियो। और चूँकि हमारे डिवाइस में स्पेस थोड़ा कम है तो वीडियो हमारे कई पार्ट्स में आएंगे, अराउंड 4 से 5 पार्ट्स में आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि हर एक पार्ट में हम 30-30 क्वेश्चन करें सो दैट 5 पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों तक भी शेयर कर देना सो दैट हमारे वीडियो की रीच आप सभी के अन्य दोस्तों तक भी पहुंच सके। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना बिकॉज एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप वीडियो को देखने के साथ में वीडियो को लाइक करते हैं प्लस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली ये असर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोल रहा है कि द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसका बेसिकली जो ये वाला रीजन है वो बेसिकली डेजर्ट है, उसके केवल साइड में पॉपुलेशन है। जैसा कि आपने मैप को देखा होगा तो ये स्टेटमेंट है, ये है करेक्ट, राइट। उसके बाद जो इसका रीज़न दे रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, यानी कि नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन टेम्परेट जोन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट ये ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। पहले का जो हमारा सही आंसर है वो है ए। हमारा जो अब दूसरा प्रश्न है ये है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, जिसमें से एक है असर्शन और दूसरा है रीजन। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। ऑफकोर्स इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। तो क्या पहला है या दूसरा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बट अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो चाइना भी हो सकता है, या इसके अलावा अगर हम बात करें यूएसए की पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया से कम है बट वहाँ पे सभी के हाथ में फ़ोन है। बट अगर हम भारत की बात करें तो अभी सभी के हाथ में फ़ोन नहीं पहुंचा है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सेकंड हो सकता है, राइट। तो हम इस पर एक रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद इसमें बोल रहा है देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इंडिया में यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी करेक्ट हो सकता है। तो इसको अगर मैं होता पेपर में तो इसको मैं गेस वर्क की तरह मार्क करता, तो इसका जो हमारा आंसर होता वो होता ए। चलिए देखते हैं यूपी पीसीएस इसका क्या आंसर देता है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाबर रोड तुझे के बापरी इन चगताई तुर्की, जो कि पूरी तरीके से सत्य वचन है। तुर्की वॉज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। तो तुर्की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था, वो क्या था आप लोग नीचे कमेंट में बताना। तो ये स्टेटमेंट जो था ये रॉन्ग है, तो यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रश्न है ओके, तो जो हमारा फोर्थ प्रश्न है यहाँ पे बेसिकली मैच द कॉलम है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। और यहाँ पे जो हमारा लिस्ट 1 है ये है कोल फील्ड की बात हो रही है और जो हमारा लिस्ट 2 है यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है ये है एप्लेशियन करके है, राइट। ये कहाँ पे है, ये बेसिकली यूएसए में है। तो यहाँ पे यूएसए है, कहीं पे फोर्थ में यूएसए है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये हमारे 2 सही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लंकाशायर, ये कहाँ पर है, ये है आपका इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड यहाँ पे ए में है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होना चाहिए, अच्छा अभी भी हमारा या तो ऑप्शन ए सही है या तो डी सही है, क्योंकि दोनों में ऑप्शन अभी तक सेम आ रहे हैं। अब जो हमारा है थर्ड वाला ये है रूर, ये कहाँ पर है, ये बेसिकली जर्मनी में है। तो जर्मनी कहीं पे, मतलब जर्मनी यहाँ पे बी में आ रहा है और सी का टू यहाँ पे, यानी कि ए जो है सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमको तीन फैक्ट तक जाना पड़ा।
देन उसके बाद हमारा आंसर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बेसिकली ए फॉर एप्पल। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये है आपका इकोसिस्टम के बारे में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला है ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल इन देयर लीव्स। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में देखें, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपनी पत्तियों को पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अराउंड 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रीचेस द नेक्स्ट हायर लेवल। ओके, ये भी सही है, राइट। तो इसमें 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो ये 1911 में कौन सी घटना घटित हुई? तो जो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, और ये करेक्ट भी है बिकॉज भंग आंदोलन कब आया था? 1905 में आया था, राइट। तो ये जो कि 1911 में जब विक्टोरिया जी आई थी तो ये बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो ये जो इसका वाक्य 1 है ये करेक्ट है। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, तो कलकत्ता को सबसे पहले जो कैपिटल था वो कलकत्ता था, जो कि 1911 में दिल्ली बना दिया गया था। तो ये सेंटेंस भी सही है, ठीक है। यानी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हट गया, ऑप्शन नंबर सी हट गया, ऑप्शन नंबर डी हट गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ए। अब हमको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो ये 1911 में नहीं हुआ था, ये बहुत बाद में हुआ था, राइट। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए। ओके, तो ये जो 7वां प्रश्न है इसके लिए हमको गूगल का सहारा लेना पड़ा बिकॉज हिस्ट्री इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, और हिस्ट्री पढ़े हमको अराउंड 4 से 5 साल हो गया, तो मैं भूल भी रहा था कुछ चीज़ें। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें से क्या हुआ था, गूगल के अकॉर्डिंग गांधी इरविन पैक्ट जो है वो सबसे पहले हुआ था, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और सबसे अंत में हुआ था आपका अप्रैल 1934 में हुआ था एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सबसे लास्ट में हुआ था। अगर हम बात करें तो ये सबसे लास्ट में है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो सही आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, और मैंने इसको गूगल से लिया है बिकॉज हिस्ट्री पढ़े हमको अराउंड 4 से 5 साल हो गया है, और हिस्ट्री इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, हमारा बेसिकली इंडियन पॉलिटी है। तो इसका जो सही आंसर है अकॉर्डिंग टू गूगल वो है डी। अगला प्रश्न है वो है एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये मैंने आप सभी को बोला भी था हमारे पीसीएस सर्कल के एक वीडियो में, क्या क्या चीज़ आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, एक तो है आईसी फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको बोला भी था, आप में से काफ़ी लोग ने पढ़ा भी होगा, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैड फॉरेस्ट ओवर मोर देन 20% ऑफ देयर टोटल एरिया। तो यदि हम बात करें इन सारे डिस्ट्रिक्ट में से, तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज़्यादा है, और इसको मैंने अपने मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान पेपर नंबर 5 पेपर नंबर 6 के दौरान इसको मैंने कवर भी कराया है। आप में से जो लोग हमारे उस कोर्स में हैं या उस टाइम पे थे उनको ये चीज़ें याद रही होंगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे। देखिए आप सभी हमारा मेंस का आंसर राइटिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज इसमें आपको हम डेली बेसिस पे 5 to 10 क्वेश्चन देंगे, प्लस हम इसमें आपके मेंस के लिए हम आपसे वीक में 2 बार कनेक्ट भी करते हैं ओवर गूगल मीट, राइट। तो इसमें आपको हम पूरी तरीके से मेंटोर करते हैं, तो आप सभी उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा एक बार। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर लेना 9289897575। ओके, तो जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कोल प्रोड्यूसिंग एरिया और स्टेट का पूछ रहा है, और ये करेक्टली मैच पूछ रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो हमको ये देखना है कि इसमें से कौन करेक्टली मैच है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तालचर की, तो तालचर कहाँ पे है? तालचर है आप बेसिकली आपका उड़ीसा में, और रामगढ़ की बात करें तो झारखंड में है। ये दोनों हमको बिल्कुल नहीं आता, हमको याद भी नहीं आ रहा बेसिकली क्योंकि काफ़ी दिन हो गया पढ़े। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 और 4 तो करेक्ट है। 3 और 4 किस में है? जो पूरी तरह से करेक्ट है इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बी में है। तो जो इसका सही आंसर है वो बी है। देखिए यूपीएससी के पैटर्न की खूबी यही है कि अगर आपको प्रश्न का थोड़ा हिस्सा भी आएगा तो भी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, और आप सभी को जितना ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आएगा क्लैरिटी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इसीलिए टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। और बाकी जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली फैक्चुअल बेसिस देते हैं। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको हम बेसिकली इसी तरीके क्वेश्चन पेपर देते हैं, बिकॉज हमारा जो मेन फोकस होता है हम बेसिकली यूपीएससी फोकस करते हैं, और हम अपने कैंडिडेट को ये भी बोलते हैं कि आप जो भी टेस्ट पेपर सॉल्व करिए बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर करिए।
बिकॉज आने वाले टाइम में यूपी पीसीएस का पूरी तरीके से यूपीएससी के पैटर्न में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अबाउट दिल्ली गवर्नमेंट बायो डिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हिंदी में देखते हैं थोड़ा। पराली को खाद में बदलने की मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुक्त उपलब्ध कराया जाता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद फिर अगला है बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों को यूज़ करके बनाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड, तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अगर हम इस पेपर की बात करें तो वो है विथ रेफरेंस टू क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, यानी कि अगर हम भारत में न्यू सर्विस स्टार्ट करते हैं तो उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द नेशनल इंटरेस्ट द राज्यसभा कैन पास द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज मस्ट बी पास बाई द राज्यसभा बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, तो ये गलत है। ठीक है, आप सभी हमारा पॉलिटी का कोर्स अवश्य देख लेना। ऐप पे जाना, यूपीएससी सर्कल ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे हमने 1000 प्रश्नों के माध्यम से यूपीएससी जो हमारा पॉलिटी हमने उसको कंप्लीट कराया है, तो आप सभी उसको जरूर कर लेना, उससे आपके पॉलिटी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला सही है केवल, तो ओनली वन, दैट इज डी। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन गुरु है कौन शिष्य है, तो यहाँ पे हमको बेसिकली कोड के रूप में जो ऑप्शन है वो हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कबीर, राइट, अगर हम बात करें कबीर तो इनके गुरु कौन थे, स्वामी रामनंदा थे, पहले का बी हो गया। उसके बाद फिर है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की अगर हम बात करें तो इनके निजामुद्दीन औलिया साहब थे, यानी कि पहले का सेकंड और दूसरे का थर्ड, पहले का सेकंड दूसरे का थर्ड, ये दो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें सूरदास तो सूरदास के कौन से थे हमको नहीं याद आ रहा है। मर्दाना की बात करें तो इनके थे गुरु नानक देव, यानी कि इनका हो जाएगा ए हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, डी का 1 इसमें है, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। यूपीएससी में भी बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न आता है, पहले तो ऐसे ही आता था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप सभी जो लोग पीसीएस को पहले के अकॉर्डिंग दे रहे कि यार फैक्चुअल आएगा हम कर ले जाएंगे, अगर आप उस बेस पे कर रहे हो तो आप भूल जाओ पीसीएस को, राइट। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा एज पर यूपीएससी पैटर्न, और उसके लिए आपको हमारा टेस्ट सीरीज जरूर देखना चाहिए। तो ये हमारे फ़ोन का ये जो हमारा है टैब, इसका स्पेस ऑलरेडी कम हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को जरूर इस वीडियो को कर देना लाइक, और इस वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और हम रेगुलरली अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.